हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं पाठ 1 दो बैलों की कथा। इसके अंदर बताया गया है बेटा कि जो झूरी नाम के जो किसान है उसके पास एक दो बैल थे, हीरा और मोती। वो बहुत ही सुंदर थे, दोनों एक साथ रहते थे और क्या है एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे। यहीं से वो क्या है मुख भाषा में क्या है अपने विचार विमर्श भी करते थे। कभी कभी वो एक दूसरे को क्या है चाट कर और सूंघ कर एक दूसरे को अपना क्या है प्रेम प्रदर्शित भी करते थे। जब ये दोनों बैल क्या है हालिया गाड़ी से जोत दिए जाते थे तो प्रत्येक बैल की कोशिश रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ क्या है उसकी गर्दन पर पड़े। संयोग की बात है कि एक बार झूरी ने अपने बैलों को ससुराल भेज दिया। तो झूरी के साले का नाम गया था। जब वह उनको अपने घर ले जा रहा था तो उसे क्या है एक अत्यधिक परेशानी होने लगी कि दोनों बैलों को लगा कि उन्हें क्या है बेच दिया गया है। मानो ये बैल इस बात का विरोध कर रहे थे कि उनको गया के साथ क्यों भेजा जा रहा है। शाम को जब ये वे नए स्थान पर पहुंचे तो उन्हें क्या है सब पराया सा लगा। भूखे होते हुए भी उन्होंने क्या है कुछ नहीं खाया। दोनों ने मुख भाषा में सलाह की और रात को रस्सियां तोड़कर डाली और वो आज़ाद हो गई। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं इसके अंदर, झूरी ने क्या है प्रातःकाल उठते ही क्या किया था कि दोनों बैलों को चरनी पर देखा। तो उन्होंने देखा कि झूरी क्या है स्नेह से क्या है गदगद हो गया, खुश हो गया और दौड़ कर क्या है उसने क्या है उसे अपने क्या है गले लगा लिया और प्यार किया। घर और गांव के लोग क्या है तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। कोई उन्हें तरह की रोटियां खिला रहा था, तो कोई गुड़, तो कोई क्या है चोकर और कोई भूसी। सभी ने बैलों को क्या है बहुत अत्यधिक प्रशंसा की। लेकिन झूरी की जो स्त्री थी बैलों को क्या है घर आया देख कर क्या है जल उठी और उसने कहा कि उनको नमक हराम भी कहा। तब झूरी ने कहा कि यदि इनको वहाँ चारा मिलता तो वो क्यों भाग कर यहाँ पर आते हैं। इस पर झूरी की पत्नी क्या है क्रोधित होगी, गुस्सा होगी और बोली कि अब वह उन्हें क्या है खाली और क्या है चोकर खाने को नहीं देगी, केवल सूखा भूसा ही मिलेगा। झूरी ने पशुओं की देखभाल करने वाले से कहा कि वह चोरी से क्या है खली थोड़ी सी डाल दे, पर वह झूरी की पत्नी से क्या था डर से नहीं माना। अगले दिन क्या है झूरी का यह साला जब फिर बैलों को अपने साथ ले गया, तो लेकिन अब की बार वे क्या है उन्हें गाड़ी से जोत कर चला। यदि झूरी ने गाड़ी को सड़क से गिराने की कोशिश की, पर गया ने उसे संभाल लिया। शाम को जब गया दोनों को मोटी रस्सी से बांधकर सूखा भूसा डाल दिया था, तो लेकिन उन्होंने क्या है बैलों को खली चूनी सब डाल दिया। तो दोनों बैल क्या है नाद में अपना सिर डाल भी नहीं पा रहे थे। अगले दिन क्या है गया ने बैलों को क्या है हल से जोता, लेकिन दोनों बैलों ने अपना एक भी पाँव नहीं उठाया। गुस्से में होकर गया ने क्या है क्रोधित कर हीरा को क्या है नाक पर खूब डंडे मारे। इस पर मोती ने क्या है क्रोधित हो गया। मोती को गुस्सा आया और हल लेकर भाग गया, जिससे हल जो तो सब कुछ टूट गया। तब हीरा ने मोती को क्या है मुख भाषा में समझाया कि अब भागना व्यर्थ है। लेकिन मोती ने कहा कि गया को मज़ा चखाऊंगा। लेकिन हीरा ने कहा कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है किसी को मारना। गया उनके क्या है तेवर देकर चुप हो गया और वहीं सूखा भूसा उनके आगे डाल दिया। उधर घर के लोग क्या थे भोजन कर रहे थे। तब एक घर की एक छोटी सी लड़की आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। यह भैरों की क्या थी लड़की थी। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेले माँ के कारण वह क्या है बैलों के प्रति प्यार दिखा रही थी। फिर आगे देखिए इसमें क्या कह रही हैं कि जो गया था वो प्रतिदिन बैलों को क्या है दिन भर जोतता, बैलों को डंडे मारता और शाम को क्या करता थान पर बांध देता। रात को क्या थे वो वही बालिका क्या उन्हें दो रोटी खिलाती। उनकी आंखों में विरोध की भावना जगी हुई थी। मोती ने हीरा के घर में क्या है किसी एक व्यक्ति को मारने की बात कही, लेकिन हीरा ने उसे समझाया और उसको शांत किया। अब दोनों घर के भागने की क्या है योजना बना रहे थे। तो एक दिन लड़की ने क्या किया दोनों रस्सी खोल दी और शोर मचाने लगे कि बैल भागे जा रहे हैं। गया ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वो भी क्या रहा व्यर्थ चला गया। भागते भागते वे दोनों क्या है रास्ता भूल गए। दोनों ने क्या है भूख में व्याकुलता के कारण उन्होंने क्या किया नए गांव में खेत के मटर में घुस गए और वहाँ मटर खाने लगे। जब दोनों का पेट भर गया तो वो दोनों क्या है मस्ती में खेलने लगे। फिर क्या है जब दोनों बैलों ने मस्ती कर रहे थे तो सामने से एक सांड आता दिखा। मोती ने वहाँ से भागने की सलाह की, लेकिन हीरा ने कहा कि भागना क्या है कायरता है, मूर्खता है। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि बैल सामने मैं भिड़ूंगा और पीछे से आके तू उसको वार करियो।
दोनों ने योजना के अनुसार क्या कार्य किया और सांड को क्या जख्मी कर दिया। सांड वहां से भागते भागते गिर पड़ा। तब मोती ने सांड को फिर से मारने की बात कही, लेकिन हीरा ने कहा कि गिरे हुए शत्रु पर हम वार नहीं करते हैं। जो एक बार गिर चुका है उस पर हम दोबारा वार नहीं करेंगे, ये हमारा नहीं धर्म नहीं है। क्योंकि उन्हें घर लौटना भी था। इससे पहले फिर वह मटर के खेत में घुस गए और तभी दो आदमी वहां पर लाठियां लेकर आए और दोनों को घेर लिया। हीरा तो बच निकला, पर मोती ने क्या है जो खुर थे उसके कीचड़ में धंस गए। वह भाग नहीं पाया था तो मोती को पकड़ लिया गया था। तब हीरा भी वापस लौट आया और उनके क्या है मवेशी खाने में बंद कर दिया, जहाँ पर जानवरों को रखा जाता था। उसके बाद क्या कहते हैं, जो मवेशी खाने में थे दोनों बैलों को दिन भर क्या है भूख का सामना करना पड़ता था। वहाँ पर कुछ और भैंसें, बकरियाँ, गधे, घोड़े सब वहाँ पर थे। वे इतने कमज़ोर हो गए थे कि वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। रात तक दोनों को क्या है कोई भोजन नहीं मिला था। तब हीरा ने क्या है मन में विद्रोह की भावना उठी। तो अंत में दोनों ने सलाह करके क्या है कच्ची दीवार की योजना बना ली। सबसे पहले हीरा ने अपने क्या है सींगों के प्रहार से दीवार को तोड़ा। यह देखकर चौकीदार ने उसे डंडे से पीटा और रस्सी से बांध दिया। तब मोती ने क्या है टक्कर मारकर आधी दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरने ते ही क्या है बकरियां, घोड़े और जो भैंसें थी वो सब क्या थी वहाँ से भाग निकली, लेकिन गधे वहीं खड़े रहे। पूछने पर गधे ने कहा कि फिर पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए हम यहीं अच्छे हैं। मोती ने क्या है हीरे को रस्सी को तोड़ने का प्रयास किया, पर वह टूटी नहीं। तो हीरा ने मोती को वहाँ से चले जाने के लिए कहा, पर मोती कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसने गधे को सींग मार मार के वहाँ से भगा दिया। वह हीरा के पास आकर सो गया। सवेरा होने पर मोती को खूब पिटाई की और उसे मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। दोनों बैलों ने क्या किया, एक सप्ताह तक क्या था बांधे रखा था। तो उन्हें चारे के नाम पर क्या है तिनका भी नहीं दिया जाता था। दिन में क्या है उसको एक बार अवश्य पानी पिलाया जाता था। दोनों बैल इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। दोनों बैलों को क्या थे नीलामी कर दिया गया था। तो एक दड़ियल आदमी ने उन्हें खरीद लिया। उनकी आंखें लाल व मुद्रा जो थी वो अत्यंत कठोर हो गई थी। तब हीरा ने कहा कि हमें व्यर्थ ही क्या है गया के घर छोड़ दिया है। उन्हें लगता है कि यह आदमी उनको क्या करेगा, छुरा चलाएगा। और वह व्यक्ति दोनों बैलों को ले जाने लगा कि वह रास्ता उनका कुछ जाना पहचाना लगा। अब दोनों की थकान कुछ कुछ क्या हो गई थी, कम होने लगी थी। इसी रास्ते में से गया उनको क्या है लेकर गया। वहीं खेत से वहीं बाग वहीं गांव नजर आए उनको, और क्या कर रहे थे, और उन्हीं वहीं कुआं क्या है नजर आया जिस पर वह क्या थे पुर चलाए आ रहे थे। फिर यह देखकर क्या है मोती ने हीरे से कहा कि अब घर नज़दीक आ गया है। आखिर दोनों बछड़े के समान उलटे मारते हुए क्या है घर की ओर दौड़ने लगे। दोनों क्या थे दौड़कर दोनों धान पर आकर खड़े हो गए। दड़ियल ने भी उनका पीछा किया। झूरी दीवार पर बैठा धूप सेक रहा था, तो उसे दौड़कर क्या है दोनों बैलों को गला लगा लिया और रोने लगा। दड़ियल ने आकर दोनों बैलों को क्या है रस्सियों से पकड़ा और कहा कि यह तो क्या है उन्हें मवेशी खाने से खरीद कर लाया है। जब वह बैल को जबरदस्ती ले जाने लगे तो मोती ने उसको सींग मारा और उसका पीछा करने लगा। दड़ियल डर के मारे क्या है वहाँ से भाग गया। गांव के बाहर पहुंचकर उन्होंने क्या है गालियां दी और पत्थर भी फेंक दिए। गांव के लोग यह सब तमाशा देखते हुए हंसने लगे। अतः दड़ियल वहां से चला गया। तब हीरा और मोती ने क्या किया, फिर से क्या है मूक वार्तालाप किया। अब दोनों के लिए क्या है खाने का प्रबंध हो गया। अब झूरी ने क्या किया, दोनों को सलाहा और क्या किया, अपनी पत्नी ने क्या है उन दोनों को प्यार से चूमा। अगर बेटा मेरा चैनल आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।